जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस विषय के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। जो सामान्य लोग हैं उनको तो जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भक्त हो सकते हैं उनको जानकारी हो, लेकिन जानकारी गूढ़ है। तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब आप परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद में आप इधर उधर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के आपकी परेशानियों का हल भी बताया जाता है और आपको कुछ भोग बताए जाते हैं कि आप ये भोग दीजिए, आप चौराहे पर भोग देकर आइए, या आप शमशान में भोग देकर के आइए, या आप दरिया के किनारे ये भोग रख के आइए, या फिर आप माँ काली के मंदिर में आप ये भोग लगाइए, या वहाँ पर इतनी फेरी कीजिए और फेरी में आपको माँ के लिए भोग लेके जाना है। तो जब भी आप किसी दरबार में जाते हो तो वहाँ पर आपको भोग बताए जाते हैं। तो वो भोग क्या होते हैं, कौन उन भोग को ग्रहण करता है, और जब आप ये भोग लगाना बंद कर देते हैं तो क्यों आपका चलता हुआ काम रुक जाता है। देखिए, जब भी आप किसी दरबार में जाते हैं, किसी भी चौकी पर जाते हैं, तो वहाँ पर, या फिर अगर आप भक्ताई का काम करते हैं या गद्दी लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो तब भी आप भोग लगाते हैं, भोग देते हैं। और जगह जगह पर अलग अलग शक्तियों को भोग दिया जाता है। जैसे शमशान में दिया जाता है, और चौराहे पर चौराहे वाली का भोग दिया जाता है, दरिया पे जो है दरिया साहब का भोग जाता है। तो अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग शक्तियों का भोग जाता है। तो वो जो भोग होते हैं, वो भोग कौन ग्रहण करता है, क्यों भोग दिया जाता है, वो जो भोग होता है उस भोग को आप ये सोचते हो कि जो देवता बैठा है, जो मुख्य देवता होता है, जैसे कि हम भगवती महाकाली को भोग देते हैं तो आपको लगता है कि भगवती महाकाली उस भोग को ग्रहण कर रही हैं। या फिर आप शमशान में देते हो तो आपको लगता है कि शमशान काली उस भोग को ग्रहण कर रही है। या फिर आप चौराहे पर देते हो तो आपको लगता है कि चौराहे वाली उस भोग को ग्रहण कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो भोग आप देते हो, जो भोग आप चाहे किसी भी स्थान पर किसी भी देवता के नाम का आप भोग रखते हो, तो वो भोग जो होता है, वो भोग उनकी जो गणिकाएं होती हैं, जैसे भगवती माँ काली का उदाहरण हम देते हैं, तो जो माँ की गणिकाएं होती हैं, यानी माँ की जो योगिनियाँ होती हैं, माँ की गणिकाएं होती हैं, माँ की जो सेवादार होती हैं, वो भोग उनको दिया जाता है, वो उस भोगों को ग्रहण करती हैं। और क्योंकि भगवती महाकाली अपने आप में संपूर्ण शक्ति है और इस चराचर जग की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो इसीलिए जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा अपने जो साथ में गणिकाएं होती हैं, सेवादार होते हैं, सेविकाएं होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सभी शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो आप जब भोग देते हो तो जो उनकी योगिनियाँ होती हैं, उनकी जो गणिकाएं होती हैं, माँ के जो गण होते हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि कौन व्यक्ति किस नाम से, किस प्रकार से और किस प्रकार का भोग दे रहा है। तो वो उस चीज़ को मॉनिटर करती रहती हैं। तो जब आप उनको भोग देते हो तो वो भोग लेकर के, जो भोग आपने दिया है, वो जो उनकी गणिकाएं होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, वो उस भोग को ग्रहण करती हैं। जैसे कि आपने देखा है कि माँ को नींबू का भोग दिया जाता है, तो आप जो है नींबू, जैसे आपका नियम है कि मैं शनिवार को नींबू का भोग लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो आप शनिवार को माँ को नींबू अर्पित करते हैं। लेकिन वो नींबू एक समय पर ऐसा आता है कि कुछ आपका रूटीन टूट जाता है या आपका काम हो जाता है, तो आप भोग देना बंद कर देते हो कि अब हमारा काम हो चुका है और अब हमें जो है भोग नहीं देना है और अब हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन जब जो माँ की गणिकाएं होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, वो देख रही होती हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे भोग देने आया था और अब इसका काम हो गया है, लेकिन वो तो भोग पे चल चुकी होती हैं, क्योंकि आपने उनको भोग पे चला लिया है। वो शक्तियाँ हैं, उन्होंने भोग लिया, आपका कार्य सिद्ध कर दिया।
लेकिन आप वो भोग पे चल चुकी हैं, अब आपने भोग देना बंद कर दिया। तो फिर आप ये देखते हो कि जब से हमने भोग देना बंद किया है, हमारा जो काम है वो रुकना शुरू हो गया है, या हमारा काम जो है बिगड़ना शुरू हो गया है, या जो हमारे घर में पहले से सुख शांति मतलब शुरू हो चुकी थी। पहले तो जैसे हमारे घर का माहौल ख़राब था या सुख शांति नहीं थी, अब भोग देने से शांति घर में आ गई थी, लेकिन अब बंद कर दिया है तो सुख शांति हमारे घर से चली गई है। तो वो चीज़ आपकी जो ठीक हुई थी वो चीज़ खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि जो योगिनियाँ थी वो इस बात को जानती थी कि अब भोग आना बंद हो चुका है, तो जो वो काम कर रही थी आपके लिए वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि आपने उनको भोग पे चला लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो है काम अटकना शुरू हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, आप ये कहते हो कि पहले हमारा काम चल रहा था लेकिन अब वो बंद हो चुका है, अब जो है ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या त्रुटि हो गई। आपको कोई भी त्रुटि दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आपने तो 11-21 हाजिरियों का वचन किया था, वो आप कर चुके थे, वहाँ से भोग देना आप बंद कर चुके थे। तो आपको वो गलती दिखाई नहीं देती है कि गलती कहाँ हुई है। गलती वहाँ होती है जब आप शक्तियों को भोग पे चला लेते हो। सामान्य व्यक्ति भी अनजाने में चला लेता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। आपको तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो भक्त भी जो है उस रिजल्ट के लिए आपको काम जो है बता देता है, आप वो काम कर लेते हो और आपका काम बन जाता है। लेकिन जब वो चीज़ आकर के अटक जाती है तो वहाँ पर जा कर के आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपने तो भगवान को जो है भोग पे चलाया था, भाव पे नहीं चलाया था। लेकिन जो लोग भाव पे भगवान को चलाते हैं उनका काम कभी नहीं अटकता, कभी भी उनका कोई काम नहीं अटकता है। वो जो है जीवन पर्यंत भगवान की भाव से सेवा करते रहते हैं, और भाव के साथ में जो भी रूखा सूखा उनसे बनता है वो उस रूखे सूखे को भगवान को देते रहते हैं। भगवान उसी पे प्रसन्न हो करके उनका कार्य सिद्ध करते रहते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कभी अपना कार्य बनाने के लिए भोग दो या भोग देना चाहें, तो आप ये सोच समझ के देना कि आप जो भोग दे करके शक्तियों को चला रहे हो, क्या भविष्य में भी आप इसी प्रकार से वो भोग दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, और अगर नहीं दे पाओगे तो उसका आपको क्या नुकसान होगा। इस बात की गंभीरता को समझते हुए आपको देवताओं को, आपको शक्तियों को भोग पे चलाना चाहिए। तो सोच समझ के करें। हमने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने उल्टे सीधे भोग लगाए हैं, और उल्टे सीधे भोग लगाने के बाद में उनके घर में अच्छा होने की बजाय और उल्टा खराब हुआ है। ये चीज़ हमारे अनुभव में आती रहती है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि किसी भी शक्ति को चलाने से पहले 100 बार सोच लेना, 1000 बार सोच लेना, और हमेशा एक बात याद रखना, जो आज आप कर रहे हो क्या कल भी आप उस चीज़ को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी कार्य को करना और किसी भी संकल्प को आप लेना, तब जा कर के कोई निर्णय लेना आप। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।